ओम शांति। 9 मार्च 1982 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। होली के उपलक्ष्य में अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज हाईएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती माणिक रत्न भरे हुए हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को भी सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते हैं। संसारी लोग वर्ष में 1-2 दिन होली मनाते, लेकिन मनाने के साथ गंवाते भी हैं। और आप होली हंस मनाते भी हो तो कमाते भी हो, गंवाते नहीं हो। बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। सभी बच्चों के नयनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नैनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते हैं, भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं। ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, हर गुण स्वरूप हो जाते हैं। दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना? बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रूहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं, स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं। ऐसी होली सिवाय बाप और बच्चों के कोई मना नहीं सकते हैं। जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए, होली बना दिया, तो वह है मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले। सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। ऐसे होली हंस होना, तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं, हो ही सदा तिलकधारी। अविनाशी तिलक लगा हुआ ही है ना, जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। अल्पकाल के बजाय सदा काल मनाते रहते और औरों को भी बनाते रहते। वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार ही बन गए हो। सदा गले का हार बन चमकते हुए रत्न विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। एक एक रत्न ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी वह रोशनी नहीं दे सकते। ऐसे चमकते हुए रत्न अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना? सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रत्न हो। बाप दादा ऐसे होली हंसों से विशेष दिन के प्रमाण रूहानी होली मना रहे हैं। होली जलाई भी और मनाई भी। जलाना और मनाना दोनों ही आता है ना? जलाने के बाद ही मनाना होता है। संकल्प की तीली से जो भी कुछ स्व प्रति व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार हैं, सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। इसी को ही सूखी लकड़ियां कहते हैं। तो सबको इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प की तीली लगा दो, तो जलाना भी हो जाएगा। जलाना ही मनाना और बनना है। तीली लगाने आती है ना, तो जलाओ और मनाओ, अर्थात स्व को सदा होली बनाओ। ऐसे तो नहीं तीली लगाते तो तीली लगती ही नहीं। तीली भी माचिस के संबंध बिना जलती नहीं, तो बाप के साथ संपर्क संबंध होगा। अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। तो सब साधन ठीक चाहिए, संबंध भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। संबंध है और अभ्यास कम है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी।
सेकेंड में संकल्प का स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बार बार संकल्प करते करते मेहनत के बाद सफलता होगी। आप सभी के मेहनत अर्थात भक्ति का समय समाप्त हो गया ना। भक्ति का अर्थ ही है मेहनत। भक्ति का समय समाप्त हुआ अर्थात मेहनत समाप्त हुई। अब भक्ति का फल लेने का समय है। भक्ति का फल है ज्ञान अर्थात मोहब्बत, न कि मेहनत। 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी व ज्यादा लेकिन मेहनत तो की ना। अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? अब तो मेहनत का फल खाओ। फल खाने के समय भी बीज बोते रहेंगे क्या? अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ अर्थात सदा फलीभूत बनो। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। फल खाना अर्थात सदा होली मनाना व होली बन जाना। अब मेहनत करने के, युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो। अब तो राज्य भाग्य पा लिया, फिर युद्ध काहे की? देवपद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया है। स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। तो राज्य भाग्यवान आत्माएं अभी भी युद्ध क्यों करती हो? इसलिए मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो। यही होली जलाओ। बाप दादा को भी बच्चों के मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। अभी तक भी मेहनत करेंगे तो फल कब खाएंगे? इसका मतलब अलबेला नहीं बनना कि मेहनत तो करनी नहीं है। अलबेला नहीं बनना है, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना है, लवलीन रहना है। सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो संकल्प किया और अनुभूति हुई, ऐसे सहज अभ्यासी बनो। श्रेष्ठ संकल्पों के खजानों को स्वरूप में लाओ। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हो तो सजाते हो ना, जैसे कल भी श्रृंगार किया ना। कल मधुबन में 5 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ, जिसमें उन्हें खूब सजाया गया था। श्रृंगारी हुई सजी हुई मूर्त भी शुभ निशानी है। तो आप सदा शुभ कार्य में उपस्थित हो तो सदा गुणों के गहनों से सजाए हुए रहो। सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में बंद कर नहीं रखो, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूर्त। यही 16 श्रृंगार अर्थात 16 कला संपन्न, संपूर्ण, संपन्न बनो। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे सदा सुहागिन, सदा भाग्यवान आत्माएं बिगर श्रृंगार के कैसे सजेगी? सुहाग की निशानी भी श्रृंगार है और राज्य कुल की निशानी भी श्रृंगार है। तो आप कौन हो? राजाओं का राजा बनाने वाले के कुल के हो और सदा सुहागिन हो। तो गुणों के गहनों से सजी सजाई रूहानी मूर्त सदा बनो। ऐसी होली मनाई है। मधुबन में होली मनाई ना। नाचना गाना यह है मनाना। तो सदा गाते हो, सदा नाचते हो और स्थूल में भी नाचा और गाया भी। मनाया ना, गाया भी, खाया भी, योग भी लगाया, भोग भी लगाया, मन भी सदा मीठा, मुख भी सदा मीठा। तो होली हो गई ना। है ही कल्प कल्प की होली। बाकी क्या करेंगे? गुलाब बासी डालेंगे, गुलाब की पत्तियां डालेंगे, स्वयं ही गुलाब हो। बाकी कोई आशा रह गई हो तो कल गुलाब जल डाल देना। रंग में तो रंगे हुए ही हो, वह रंग तो मिटाना पड़ेगा और यह रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है। ऐसे सदा रूहानी गुलाब, सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा प्रभु मिलन मनाने वाले, सदा गुणों के गहनों से सजी सजाई हुई मूर्त बाप दादा के समीप और समान रत्नों को, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं, लेकिन सभी होली हंसों को बाप दादा अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ सर्व लवलीन आत्माओं को स्नेह के रिस्पॉन्ड में याद प्यार और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम बच्चों को ऐसा सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले ऊंचते ऊंच माता पिता को याद प्यार और दिल से
नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। ये पार्टी गुजरात की है। आप सब बड़े ते बड़े व्यापारी हो ना। विश्व के अंदर कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वे कमाई को बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हैं। आपको भी बिंदी लगाना है। मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। बड़े ते बड़े व्यापारी हो, लेकिन लगाना है बिंदी। 6 व 8 लिखने की मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन बिंदी तो सब लगा सकते हो। यह सहज भी है और श्रेष्ठ भी। सारे दिन में कितनी बिंदी लगाते हो? जब क्वेश्चन होता है तो बिंदी मिट जाती है। बिंदी के बिना क्वेश्चन भी हल नहीं होता। तो बिंदी लगाने में सब होशियार हो ना। बिंदी लगाने में समय भी नहीं लगता। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। इसके लिए यह भी कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है। सेकंड की बात है, तो जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ। फिर रात को गिनो कितनी बिंदी लगाई। किसी बात को सोचो नहीं। जो बात ज्यादा सोचते हो वह ज्यादा बढ़ती है। सब सोच छोड़ एक बाप को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। याद में बहुत फायदे भरे हुए हैं। जितना याद करेंगे उतना शक्ति भरती जाएगी, सहयोग भी प्राप्त होगा और सेवा भी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।